गोंडा से आए हैं, मतलब आपके इलाके के हैं इसलिए? नहीं, कितनी सीटें आई हैं, अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए हैं, नीतीश कुमार के पैरों में पड़े हुए हैं। रमेश बिधूड़ी हैं जैसे नेता यहाँ पर उनकी तो बातें ना करिए, उनके मुंह से केवल गंदगी ही निकलती है। मोहन भागवत जी का भी हाल ही में बयान आया क्या? वो सब जितने लोग हैं सब आरएसएस की जो आप बात करते हैं, उन्होंने तो जिंदा, जब बाबा साहब जिंदा थे उनकी शव यात्रा निकाली थी। तो चाहते हैं कि बाबा साहब का अपमान तो आज से नहीं सदियों से कर रहे हैं थी कि अपमान का बदला आप लाठी डंडे से नहीं वोट की चोट से लेंगे। तो कहाँ वो एरोगेंट है ना, कहाँ माफी मांगेंगे? माफी मांगा उन्होंने, कहाँ माफी मांगा बताइए? अपमान किया, माफी उन्होंने कहाँ मांगा? कहीं चले जाइए आप, चले जैसे भरी संसद, इतना बड़ा अपमान और कहीं हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के माहौल गर्म है। अवध ओझा की सीट पटपड़गंज हॉट सीट है। अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, कोचिंग संचालक रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ। नामांकन दाखिल करने के बाद रैली निकल रही है उनकी और यहाँ पर शिव मंदिर है बगल में। और ये देखिए तमाम लोग आम आदमी पार्टी के झंडे ले करके और इस रैली में शामिल हैं। तमाम लोग हैं, बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का भी आम आदमी पार्टी को समर्थन है और आप देख सकते हैं ये इन्होंने लिख रखा है सिद्धार्थ सिंह कोल्हा गांव राष्ट्रीय सचिव समाजवादी। तो समाजवादी पार्टी से आप लग रहा है जी। और अंबेडकर की फ़ोटो भी लिए हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और जिस पर अंबेडकर पर ही अभी कुछ दिनों पहले हो हल्ला मचा था। क्या कहेंगे आप, जो है आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरे हुए? हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो अंबेडकर जी का अपमान करेगा हम उनके खिलाफ पूरे देश में रहेंगे। उनके इस मुहिम में हम लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए हुए हैं। अंबेडकर जी का भरी संसद में भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपमान किया है और बाबा साहब ने ही ताकत दी थी कि अपमान का बदला आप लाठी डंडे से नहीं वोट की चोट से लेंगे। तो हम लोग 5 फरवरी को वोट की चोट से इस अपमान का बदला लेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? हम गोंडा से आए हैं। गोंडा से आए हैं, अवध ओझा भी गोंडा के ही हैं जी। कैसे देखते हैं, कैसा रहा इनका पृष्ठभूमि जो रहा है, जिस पर कई बार जो है कंट्रोवर्शियल भी बहुत सारी चीजें उठती रहती हैं? जैसे अगर इनकी पृष्ठभूमि पर या इनके जीवनी पर हम प्रकाश डालेंगे तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी पृष्ठभूमि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पृष्ठभूमि का मतलब यह है ये किसी बहुत बड़े परिवार से या राजा महाराजा के परिवार से नहीं आते हैं, ये गरीब परिवार से आते हैं। इन्होंने शिक्षा, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इन्होंने शिक्षा रूपी दूध को पिया, आवाज दहाड़ रहे हैं। पूरे दुनिया में फेमस है अवध ओझा जी, आप खुद देख रहे हैं। गोंडा से आए हैं, मतलब आपके इलाके के हैं इसलिए? नहीं, इलाके के लिए नहीं, हमने आपको पहले बार में यह स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जहां भी जो लोग पूरे भारत में अंबेडकर जी का अपमान करेंगे हम उनके खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। अवध ओझा जी के पढ़ाने के जो जाते थे तो उसमें एक मतलब हाफ पहन करके शॉर्ट पहन करके जाते थे, उस पर विवाद हो गया था। कैसे देखते हैं ये सब चीजें जो उछाली जाती हैं? हाफ और शॉर्ट से मतलब नहीं है, आप आदमी का नॉलेज देखिए, आप और आदमी का व्यक्तित्व देखिए कि आदमी क्या करना चाहता है, उसकी सोच क्या, उसकी थिंकिंग क्या, आप वो देखिए। ये पहनावा ओढ़ाना से कोई मतलब नहीं होता है, आप देखिए करना क्या चाहता है समाज के लिए। तो समाजवादी पार्टी का समर्थन कांग्रेस को क्यों नहीं मिला, आम आदमी पार्टी को क्यों? जैसे कांग्रेस की बात नहीं है, जो दल जहां जितने मजबूती से लड़ेगा, समाजवादी पार्टी जो भाजपा को हराएगा उसके साथ खड़ी है। इस बार का माहौल जो लग रहा है आम आदमी पार्टी का, कह रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा गिराव देखने को मिल रहा है, इसलिए पटपड़गंज विधानसभा पर मनीष सिसोदिया को ना उतार करके अवध ओझा को उतारा गया। नहीं, ये बात गिराव की बात नहीं। आपने देखा कि जबरदस्ती इन लोगों को जेल में डाल दिया गया, जबरदस्ती हर मुकदमे में जेल में। जब मुकदमा किसी जज के बेंच पे जाता था, उस जज को उसका जज का ट्रांसफर कर देते थे कि इनको बेल न मिले। अंत में न्यायालय से जीत हुई और बेल मिली। अवध ओझा जी यहाँ के हैं, पूर्वांचल के लोग, यहाँ के ज्यादा पूर्वांचल के लोग की डिमांड थी कि अवध ओझा जी यहाँ से चुनाव लड़े, तो पार्टी ने वो फैसला लिया, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 3000 वोट से जीते थे मनीष सिसोदिया जी, इसलिए कहा जा रहा है अवध ओझा जो है सेफ सीट नहीं थी मनीष सिसोदिया की, इसलिए वहाँ से उन्हें नहीं लड़ाया गया, अवध ओझा जी को उतारा गया। ये सेफ सीट और ये सबका कंट्रोवर्सी बीजेपी करती है कि क्या कोई किसी की सेफ सीट नहीं है। बाबा साहब का जो अपमान करेगा वो पूरे भारत में कहीं नहीं रह जाएगा, वो चाहे जो होगा। आप बाबा साहब के अपमान का नाम ले रहे हैं, अमित शाह जी ने संसद में जो कहा उसकी बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी को कोट कर रहे हैं जी। क्या कैसे लगता है कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया? अपमान किया होता तो माफी तो मांगना चाहिए। नहीं, माफी कहाँ, वो एरोगेंट है ना, कहाँ माफी मांगेंगे? माफी मांगा उन्होंने, कहाँ माफी मांगा बताइए? अपमान किया, माफी उन्होंने कहाँ मांगा? इसी की तो बात है भाई। अगर आपने अपमान किया तो माफी मांगते, तो बात ही नहीं, तो उन्होंने कहाँ माफी मांगे? वो माफी मांग नहीं रहे हैं, वो लगातार अपमान कर रहे हैं बाबा साहब का, लगातार कर और रहे हैं। कैसे देखते हैं उसके? आप कहीं चले जाइए, आप चले जैसे भरी संसद, इतना बड़ा अपमान और कहीं हो सकता है?
जो पूरी दुनिया भारत के संसद को देखती है। इससे बड़ा अपमान कहीं कोई नहीं हो मोदी सकता। जी तो संविधान को माथे से लगाते हैं, तमाम लोग जो है संविधान की बात करते हैं, बीजेपी को दिखाने की कोशिश करते हैं संविधान से ही हम जुड़े हुए हैं। मोदी जी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उन्हीं के पार्टी के सांसद ने कहा था कि जब 400 सीट आएगी, अयोध्या के सांसद ने कहा था कि जब 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदलेंगे। उन्होंने नहीं तो कहा था, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने तो कहा था, तो उनका इशारा था, तभी तो कहा था। अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट पर वहां का कैंडिडेट कहता हो कि 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदलेंगे, तो बिना केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर कहेंगे? तो सीधा इशारा था इनका, इसलिए उन्होंने कहा। मोहन भागवत जी का भी हाल ही में बयान आया क्या? वो सब जितने लोग हैं सब आरएसएस की जो आप बात करते हैं, उन्होंने तो जिंदा, जब बाबा साहब जिंदा थे उनकी शव यात्रा निकाली थी। तो चाहते हैं कि बाबा साहब का मान तो आज से नहीं, सदियों से कर रहे हैं, और उसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से हमें स्वतंत्रता मिली है, असली वाली जो है वो भारत के तिरंगे को हटाकर वो भारत के झंडा, उनको भारत को झंडा नहीं पसंद है। 52 साल तक उन्होंने अपने मुख्यालय पर भारत का झंडा तिरंगा नहीं फहराया। उनसे सवाल पूछे क्यों नहीं फहराया? आज वो सबसे बड़े देश प्रेमी बन रहे हैं। तो चुनाव में क्या, दिल्ली चुनाव में कोई जवाब मिल पाएगा उनको? इससे जवाब मिल रहा, जनता देख ही रही, जनता जवाब दे रही है। वो एक भी सीट नहीं पाएंगे। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आने दीजिए। वो केवल माहौल बनाते हैं। जब 24 का रिजल्ट आया था, देख रहे थे कि न्यूज चैनलों ने दिखा दिया था कि 350 पार, 400 पार हो रहे थे। कितनी सीटें आई हैं? अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए हैं। नीतीश कुमार के पैरों में पड़े हुए हैं। खुद आप देख लीजिए, कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। रमेश बिधूड़ी हैं जैसे नेता यहाँ उनकी तो बातें ना करिए, उनके मुंह से केवल गंदगी ही निकलती है, उनकी बात ही ना करिए। आपके सीएम आतिशी को लेकर के उन्होंने बता दो, उनकी बात ही ना करिए। महिलाओं का अपमान करने के लिए ही पैदा ही हुए हैं। लेकिन बीजेपी तो उन्हीं को प्रोजेक्ट कर रही है। तो बीजेपी तो करेगी ही, जो संविधान विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अगड़ा विरोधी है। उनको फायदा क्या मिला? उनका फायदा यही, अंत में हिंदू मुस्लिम पे ले जाएंगे। और उनको क्या मिलेगा? रोहिंग्या की बात लगातार 3 बार से 7 एमपी उनके हैं। उनसे सवाल पूछेगा आपने दिल्ली में क्या किया? 80% केंद्र शासित राज्य है, उनसे पूछे उन्होंने दिल्ली में क्या किया। लेकिन नहीं, बस सारा ठिकरा केजरीवाल के ऊपर। तो इनका सब जनता जान चुकी है। देखिएगा, एक भी सीट नहीं पाएंगे ये। अभी ईडी का मामला चल रहा है। ईडी सीबीआई सबके ऊपर चलता रहता, जो इनके खिलाफ खड़ा होगा। केजरीवाल जी कोई ये जेल नहीं जाएंगे, सरकार बदलने दीजिए, जेल नहीं जाएंगे, ये खुद जेल जाएंगे। दिल्ली से कैसे सरकार बदलेगी भैया? दिल्ली सरकार, जनता जब चाहती है, जब जनता ने उस कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया जो प्रधानी से लेकर संसद तक थी, तो ये कौन सी बड़ी बात है? आपका वोट दिल्ली में है या यूपी में? हमारा वोट यूपी में है। यूपी से हम आए हैं समर्थन करने के लिए। तमाम लोग यूपी से आए होंगे? तमाम लोग, पूरे कम से कम यहाँ 20,000 लोग रहते हैं, जो एक तरफा अवधौजा सर के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। क्या मुद्दे यहाँ के? बेसिकली रोहिंग्या जैसे वो उछाल रहे हैं, कुछ झुग्गी झोपड़ी वालों की बात कर रहे हैं, ये सब मुद्दे हैं या और क्या मुद्दे? कोई मुद्दा, रोहिंग्या आए कैसे? बॉर्डर सिक्योरिटी किसके जिम्मे पर है? केंद्र में किसकी सरकार 10 साल से है? रोहिंग्या कैसे आए? केंद्र में मोदी सरकार। तो मोदी सरकार अमित शाह से पूछे कि रोहिंग्या कैसे आए। बताएं केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जी बताएं कि रोहिंग्या कैसे आए। भाई, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी के पास तो बॉर्डर सिक्योरिटी है नहीं। केंद्र सरकार के पास बॉर्डर सिक्योरिटी है। अगर बांग्लादेश और रोहिंग्या आ रहे हैं तो किसके इशारे पा रहे हैं? वो पहले क्लियर करें ना इसको। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जो लोगों से अपील है कि आप जो बाबा साहब का अपमान किया है, जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ 5 तारीख को उतरकर झाड़ू का बटन दबाइए और बहुमत की सरकार बनाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।